हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आज का इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे सामान्य विज्ञान का मॉडल सेट नंबर 21 से लेकर 30 तक। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है? तो टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है पात्र निषेचन में और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण किया जाता है। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए जो है वो भंडारित रहता है। कैंडेला किसका मात्रक है? तो कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादन किया था? तो केपलर ने किया था। साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई देता है? तो साबुन का बुलबुला का रंगीन दिखाई देना व्यतिकरण को दर्शाता है। कि किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट को जाना जाता है। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मनुष्य के लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। चाबी भरी घड़ी में कौन सा ऊर्जा होती है? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। तेल दीप की बत्ती तेल किस कारण से ऊपर उठता है? तो एक केशिकात्व क्रिया के कारण ऊपर उठता है। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा इस्पात में होती है। सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो सोनार का उपयोग किया जाता है नौ संचालकों द्वारा। संतान के निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? तो ये पुरुष का गुणसूत्र उत्तरदायी होता है संतान को लिंग निर्धारण में। महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये सोनार का उपयोग किया जाता है। मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है? तो ईईजी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो ये आरबीसी लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा होती है। स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? तो ये H1N1 वायरस का नाम है। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो ये बकरी का तापमान सबसे ज़्यादा अधिक होता है। इसका एवरेज टेम्परेचर 39.39 डिग्री सेल्सियस होता है। की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा होगी। तो जब वस्तु की चाल आधी कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। अगर v का मान हम लोग आधा कर देते हैं तो 1/4 हो जाएगा, यानी 1/4 काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट है, g का मान होता है कितना? तो g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी का मान विषुवत रेखा पर होता है तो जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। जी का मान ध्रुवों पर होता है तो जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान होता है तो जी का मान घटता है। पृथ्वी की सतह से चाहे ऊपर जाइए या नीचे जाइए, पृथ्वी जी का मान घटता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान कम हो जाता है। जब घूर्णन गति बढ़ता हो तो जी का मान कम हो जाता है, और घूर्णन गति कम होता है तो जी का मान बढ़ जाता है, अपोजिट चलता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? तो जी का मान केंद्र पर 0 होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो इसका पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले सूर्य का पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी के ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब का मापा जाता है बैरोमीटर से। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो है वो घट जाता है। शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? तो शुद्ध जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या 10⁻³ ग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। बर्फ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है बर्फ का घनत्व। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव होता है, तो द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। पर
केशिका नली में कम चढ़ता है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है। तो ताप बढ़ाते हैं तो गैस की श्यानता बढ़ती है। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एक एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का बीमा होता है तो इसका बीमा होता है ml इनवर्स टी स्क्वायर होता है। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाता है तो इसका आवर्तकाल जो होता है वो घट जाता है। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि आवर्तकाल जो है वह भार पर निर्भर नहीं करता है। वायु में ध्वनि तरंगे होती है तो वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा इस्पात में होता है, ठोस में। पराश्रव तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव तरंगे की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अपस्रव तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? तो अपस्रव तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी चाहिए? तो 17 मीटर होना चाहिए। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है तो ध्वनि का वेग सबसे कम गैस में होता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से क्या होता है? तो तापमान के घटने से घटता है और बढ़ने से बढ़ता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10⁻² जूल होता है। मानव शरीर का समान तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। कमरे का समान तापमान होता है 27 डिग्री सेल्सियस या 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक होती है जूल प्रति केजी। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान क्या होता है? तो तापमान बढ़ जाता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस। पानी संवहन के कारण गर्म होता है। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण को। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इसका ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। नेक्स्ट है जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत हो जाता है वह कहलाता है गलनांक। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है वो कहलाता है क्वथनांक। द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं वाष्पन। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं गलन। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य किया है तो एक समान तापमान को बनाए रखना है। प्रकाश तरंग की किस प्रकार की तरंग है? तो ये प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? यह हाइगेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह सर्वप्रथम किसने बताया? तो यह सर्वप्रथम मैक्सवेल ने बताया था। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो यह ग्रोमाल्डी ने बताया था कि प्रकाश तरंगे का विवर्तन होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? ये आइंस्टीन ने किया था। रोमर ने ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में यानी वायु में अधिकतम होता है प्रकाश का वेग। प्रकाश का निर्वात में वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है।
इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो ये लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है। मानव आँख की रेटिना पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो ये वास्तविक और उल्टा बनता है। प्राथमिक रंग कौन सा है? तो प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला है। प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। स्वास्थ्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये 25 सेंटीमीटर होती है। वरधनता को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है? तो ये किसी लेंस के द्वारा दूर नहीं किया जाता, ये कभी भी ठीक नहीं होता है ये बीमारी। धूप के चश्मे का पावर होता है 0 डायोप्टर। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग होते हैं बराबर। लेंज के नियम कौन से संरक्षण का परिणाम है? तो ये लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो ये रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। समान ट्यूब लाइट में कौन सी गैस होती है? तो ये आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। डायनेमो का कार्य क्या है? तो डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। घरों में पंखों एवं लैंप किस प्रकार के लगाए जाते हैं? तो ये समानांतर क्रम में लगाए जाते हैं। किलो वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। क्या था? तड़ित चालक बनाए जाते हैं तो तांबे के बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो अस्थायी चुंबक किस बात के बनाए जाते हैं? अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो नर्म लोहे के बनाए जाते हैं अस्थायी चुंबक। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच क्या होता है? तो चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है और असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। नेक्स्ट है, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबक के सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है? तो ये 18 डिग्री का कोण बनाती है। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है? तो नति कोण का मान होता है 0 डिग्री। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये होलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है त्रिविमीय चित्र। एक ही पदार्थ के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। 2 या 2 से अधिक तत्वों से की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है तो उसे मिश्रण कहते हैं। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ये सर्वप्रथम किसने कहा था? ये तो सर्वप्रथम कनाद ने कहा था। परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो C12 है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है तो अल्फा, बीटा, गामा कितने उत्सर्जित करता है? नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरण की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है, ये जंग लगना लोहे पर उदाहरण है ऑक्सीकरण का। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो अम्ल जो है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ये क्षार का काम है लाल लिटमस पत्र को लाल कर देना। जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं क्षार। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H+ आयन। भस्मों का स्वाद होता है तो भस्मों का स्वाद होता है कड़वा। अम्ल का स्वाद होता है तो अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। भस्मों को जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? तो भस्मों के जलीय घोल में OH- आयन होता है। सभी लवण होते हैं तो सभी लवण वैद्युत अवघट्ट होते हैं। NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है 1 मोल का आयतन NTP पर। भारी जल का अनुभार कितना होता है? भारी जल का अनुभार होता है 20 और इसका सूत्र होता है D2O होता है। ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होता है? तो ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ने से बढ़ता है। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने पर घटती है। कोलाइडी रसायन का जनक किसे माना जाता है? तो कोलाइडी रसायन का जनक
ग्राहम बेल को माना जाता है। सॉरी, कोलाइडी रसायन का जनक किसे माना जाता है? तो कोलाइडी रसायन का जनक ग्राहम को माना जाता है। निलंबन का प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? तो निलंबन का प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है। कोलाइडी में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? तो 10⁻5 से लेकर 10⁻7 सेंटीमीटर तक होता है। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? उत्प्रेरक की खोज बर्जीलियस ने की थी। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को कहते हैं वर्ग। आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को कहा जाता है आवर्त। आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्गों की कुल संख्या 18 है। आवर्त सारणी में आवर्त की कुल संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है 7। खनिज एवं अयस्कों के से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? तो धातु प्राप्त करने की विधि को धातु कर्म कहा जाता है। रणनीतिक धातु कहा जाता है। तो रणनीतिक धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ कहलाता है फ्लैक्स। गैंग और फ्लैक्स के मिलकर बनने वाला पदार्थ कहलाता है धातुमल। हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है? तो हॉर्न सिल्वर चांदी का अयस्क है। हेवी एस्पायर अयस्क है। तो हेवी एस्पायर बेरिलियम का अयस्क है। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? तो मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन में जलती है। लोहे पर जंग लगने से बना पदार्थ कहलाता है फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। नेक्स्ट है, लोहे का शुद्धतम रूप कौन है? तो लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। कौन झूठा सोना के नाम से भी जाना जाता है? तो झूठा सोना का नाम से भी जाना जाता है Fe2। तांबे का शत्रु किस तत्व को कहा जाता है? तो तांबे का शत्रु गंधक धातु को कहा जाता है। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो ये अर्जेंटाइट से किया जाता है। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो ये आभूषणों पर लगाया जाता है, स्वर्ण आभूषणों पर लगाया जाता है। बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है आयरन पायराइट्स को। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना हो? इसमें 75% होता है सोने की मात्रा 18। संचायक बैटरियों में कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सीसा का प्रयोग किया जाता है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नवकीय ईंधन क्या है? तो नवकीय ईंधन थोरियम है। किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? तो ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। रसायनों का सम्राट कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 जिसका सूत्र होता है। हीलियम की खोजकर्ता कौन है? तो हीलियम की खोजकर्ता लोकेयर है। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। गुब्बारों में हाइड्रोजन का स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि ये हाइड्रोजन से हल्की होती है। पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। स्याही के धब्बे को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट है, मानव गुर्दे में बनने वाला पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। रबर उद्योग में बहुलता से प्राप्त होता है एनिलीन। पीवीसी का तर्जमा क्या है? तो पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। रेनकोट बनाया जाता है किससे? तो रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन है? तो मानव निर्मित प्रथम रेशा है रेयॉन। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है एडीपी अम्ल। नोबिल का तेल कहा जाता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को नोबिल का तेल कहा जाता है। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है साबुनीकरण। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाते हैं अरस्तु। विज्ञान के जनक है तो थियोफ्रेस्टस। जंतुओं के फूड एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण, वायरस के कारण। लाल सागर का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये शैवालों की उपस्थिति के कारण लाल सागर का रंग लाल होता है। वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग कोटिकोलस कहते हैं। कोटिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक को कहते हैं कोप्रोफिलस। जल द्वारा परागण कहलाता है हाइड्रोफिली। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। तंबाकू की पत्तियों में होता है तो तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन होता है।
किस वनस्पति खाद्य अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होता है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पौधे व पेड़ की खाना तैयार करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल। 2,4-D है एक खरपतवारनाशी है। 2,4-D है खरपतवारनाशी है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? तो ये फफूंदी है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो ये हरे शैवाल के कारण होता है। नींबू का कैंकर रोग होता है जीवाणु के कारण नींबू में कैंकर रोग होता है। अग्नि निर्जा रोग संबंधित है तो अग्नि निर्जा रोग होता है सेब से संबंधित है, वो सेब में होता है अग्नि निर्जा रोग। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र कौन है? तो ये सागर है। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरितगृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करता है? तो CO2 सर्वाधिक योगदान करता है। कार्बन डाइऑक्साइड। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है।